हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम आपके लेके आए हैं वाइटल साइन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है जीएनएम के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, रट्टे मार लेते हैं बच्चे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। तो वाइटल साइन, वाइटल वाइटल का मतलब है कि जैविक चिन्ह या जिंदा। अपने नॉर्मल भाषा में कहें तो जिंदा। जिन चीज़ों से आपको ये पता चलता है कि आप जिंदा हैं, उसे हम वाइटल साइन कहेंगे। आपने देखा होगा कोई बेहोश हो जाता है तो उसकी जल्दी से जाके उसकी कोई नब्ज चेक करता है, उसकी सांस चेक करता है, हार्ट चेक करता है। इससे पता चलता है कि वो जिंदा है। या फिर उसके हाथ लगाता है कि वो गर्म है, ठंडा होगी उसके शरीर। तो वाइटल का मतलब क्या है कि अगर वो वाइटल आपके दिख रहे हैं तो मतलब आप जिंदा है। तो वाइटल साइन क्या होता है? आपके ऐसे बेसिक फंक्शन है वाइटल साइन, जो क्या है, आपकी बॉडी को ये बताते हैं कि वो सही से काम कर रही है। जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन। किसी को कुछ होता है तो अपने ये चीज देखते हैं ना, उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बीपी, उसकी पल्स चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग चेक करते हैं, तब पता चलता है कि वो कैसा है। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब आपके बॉडी के अंदर जिस ब्लड का प्रेशर, मेनली नॉर्मल भाषा में ब्लड का प्रेशर, ब्लड जिस तरीके से बहता है और वो जो आपकी वेन आर्टरी होती है उसके ऊपर जितना प्रेशर लगाता है, जैसे नदी के अंदर कोई पानी बहता है तो प्रेशर लगाता है ना, उसी टाइप से जितना आपके प्रेशर लगाता है ब्लड दीवारों पे अंदर वाली वेन आर्टरी की, वो उससे ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ एच जी होता है। एच जी मतलब पारे, पारा, पारे में नापते हैं हम, पारे का माप होता है। ठीक है, 90-60 से ऊपर हो और 180 120-80 के बीच के अंदर ये नॉर्मल होता है। फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में वेरिएशन चलते हैं, बट ये नॉर्मल 120 से 80 अपने मानते हैं, 110 भी मान लेते हैं यूनिवर्सल रूप से। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग, सांस लेना। 18 से 12 से 18 ब्रीथिंग आपकी पर मिनट नॉर्मल होती है। देखिए, जब भी आप ये लिखें 12 से 18, तो ब्रीथिंग पर मिनट ये लिखना जरूरी होता है, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, लेकिन ब्रीथिंग को नाप जब अपने मेजर करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसको कहोगे ले मैं आपकी ब्रीथिंग नाप, नहीं। उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी ब्रीथिंग, आप टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है, साथ के अंदर आप उसकी ब्रीथिंग भी मेजर कर लो। इससे जस्ट अगर उसको पता चल जाएगा तो वो तेज सांस, कम सांस ऐसे लगने लगता है। थोड़ा उसका माइंड ही से सेटअप होता है। तो ब्रीथिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर का अंदर आना और बाहर की तरफ निकलना, आपके लंग्स के अंदर आना और लंग्स से बाहर निकलना, ये एक ब्रीथ कहलाती है। पल्स आती है। अब इसके अंदर हमने अंगूठे के पास हम कौन सी नापते हैं? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी मतलब रेडियस बोन के ऊपर से निकलने वाली। तो अपना नॉर्मल समय, किसी भी बोन के ऊपर से जब कोई आर्टरी गुजरती है तो वहां हमें एक मूवमेंट फील होती है, उसे हम पल्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी के अंदर ये कहती होती है 60 से 100 बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर क्या होता है, 60 से 100 तक आपको सुनाई दे सकती है। और जैसे एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं और भी कोई प्रोग्राम एक्टिविटी करते हैं तो ये बढ़ भी जाती है, रिलैक्सिंग मोड में ये कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आप सबको पता है कि हम लोग टेम्परेचर मतलब आपकी हीट, बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करती है वो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। ठीक है, इसे नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और हम इसका जो मेजर लेते हैं 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल माना जाता है। एवरेज एक होती है इसकी। अब टेम्परेचर को हम तीन तरह से लेते हैं, एक्सिलरी, ओरल, रेक्टल। देखिए, एक्सिला मतलब बगल में से लेते हैं हम, तो बगल में पसीना वगैरह होता है और सबसे बाहर का एरिया है, डायरेक्ट एक्सटर्नल के कांटेक्ट में है। तो अब इसके अंदर आपको क्या दिखाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर कम दिखाई देगा नॉर्मल से। वैसे ही ओरल के अंदर, ओरल मिड का है एकदम। ओरल आप कैविटी खोलते हो, मुंह खोलते हो, उसके अंदर आपने थर्मामीटर लगाया और आपने टेम्परेचर ले लिया तो ये आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है। उसके बाद रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम। रेक्टस एरिया क्या होता है? ऐसे एरिया होता है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जो आर्टरी वगैरह होती है, वेन वगैरह होती है, वो क्या एक्सपोज होती है बहुत ऊपर, उसके ऊपर क्या ज़्यादा लेयर नहीं होती है स्किन वगैरह की,
इसलिए वहाँ पर क्या टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल से आपको वहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देता है रेक्टस एरिया के अंदर। इसीलिए हेमोरॉइड वगैरह की दिक्कत लोगों को होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर क्या है बहुत कम स्किन है, जिसकी वजह से क्या है हल्का फुल्का प्रेशर आते ही वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो 3 तरह से हमने लेते हैं। ओरल के अंदर आपको नॉर्मल मिलता है, एक्जिला के अंदर आपको 1 डिग्री कम मिलता है और रेक्टस के अंदर आपको 1 डिग्री ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आता है टीपीआर। जब आपने वाइटल साइन ले लिया तो टीपीआर क्या है? टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, टीपीआर। इन 3 चीज़ों को लेना टीपीआर प्रोसेस कहलाता है। और ब्लड प्रेशर हम इसके अंदर अलग से लेते हैं। तो टीपीआर के अंदर वाइटल साइन है जो टीपीआर एंड ब्लड प्रेशर। तो टी से टेम्परेचर, पी से पल्स और आर से रेस्पिरेशन, ये इस तरीके से हम लेते हैं। टीपीआर ट्रे के अंदर आपको ये सामान देखने को मिलता है। इसके अंदर टीपीआर टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन लेने के लिए, देखिए टेम्परेचर लेने के लिए आपको थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सॉल्यूशन लेते हैं, आप उसको साफ करने के लिए कॉटन गॉस पीस लेते हैं, डिटॉल लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, गॉस पीस होते हैं, स्वाब होते हैं सॉरी, और साथ के अंदर किडनी ट्रे रहती है जिसके अंदर आप वेस्ट कर देते हैं। एक आप वेस्ट बैग भी बना लेते हैं जिसके अंदर आपको डिस्कार्ड करने के सामान रखते हैं। पी से पल्स। अब पल्स लेने के लिए आपके लिए क्या चीज़ होती है? आजकल तो पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं तो उससे आप ले सकते हैं, बट नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर इसके अंदर रख दोगे तो वो भी ठीक है, वरना आप हाथ से ही लेते हैं। आर से रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया बीच की प्रोसेस होती है, आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ब्रीथिंग उसकी जांच रहे हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं होता, तो मेनली टेम्परेचर की ही ट्रे होती है, टीपीआर ट्रे कहते हैं इसे। अब क्रिटिकल केयर अपने देते हैं तो उसके अंदर वाइटल साइन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हमने इतने से वाइटल साइन पढ़े, बट जो क्रिटिकल केयर, ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस आता है, उसके अंदर अपने क्या क्या वाइटल साइन बनाते हैं। तो उसके लिए है टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन, पेन कितना है उसको, कॉन्शियसनेस क्या है और यूरिनरी आउटपुट क्या चल रहा है। ये चीज़ें हम नापते हैं, मेजर करते हैं किसके अंदर? क्रिटिकल केयर के अंदर। तो ये था आपके लिए वाइटल साइन का एक प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बजा दीजिए और जुड़िए अपने हमारे साथ। हम हैं मेडिकल ज्ञान। और आप कुछ और भी चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।